हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में कि यस बैंक में क्या हमें अब इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्केट गिर चुका है। इसका प्राइस ये हाई लगाया था इसने 400 के, तकरीबन 400 के कुछ ऊपर था। मतलब हम मोटा मोटा पकड़ लेते कि 400 का इसने हाई लगाया था, बट अभी इसका राइज मतलब और जो इसने लो लगाया है वो 5 रुपये पे तक इसका लो आया, मतलब हाई और लो। मतलब 400 से कोई स्टॉक्स इतना गिर सकता, कोई सोचा भी नहीं होगा कि इतना मतलब डेंजर गिर सकता है। तो ये स्टॉक मतलब इस तरीके से अब जाकर के पूरा डाउन साइड में आया और अभी कुछ टाइम से ऐसा टाइम बिता रहा, साइडवेज मार्केट हो चुका है। ठीक है, तो साइड में एक रेंज में फंसा हुआ है। तो आज हम यस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हमें इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए तो कब इन्वेस्टिंग करना चाहिए, फ्यूचर में ग्रो करने वाला है कि नहीं। आज हम इसके बारे में ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलो हम देर न करते हुए चलते हैं, जानकारी हासिल करते कि क्या इसमें कब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप लोगों से एक बात बता देता हूँ कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। मैं आपको लास्ट में अभी तो मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस पहले करके दिखाऊंगा इसका, उसके बाद में किस तरीके से आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है ताकि आपको पता चले किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो के लास्ट में, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो मैं वीडियो के लास्ट में एक आप लोगों के लिए एक बोनस टिप्स रख रहा हूँ, जिससे आप देख करके आप मतलब केवल ग्राफ चार्ट ही देख करके, ये जो हमारा चार्ट है ना इस बैंक का चार्ट, इस चार्ट को देख करके, ये सब चार्ट को ही केवल देख करके आप क्या कर सकते हो कि आप उसमें कब आपको बाइंग करना है और कब आपको सेल करना है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि आपको इस बैंक में कब आपको इन्वेस्ट करना है, कब नहीं इन्वेस्ट करना है, और मतलब ये भी मैं बताने वाला हूँ। और बहुत सिंपल सा, और उसका रिस्क और रिवार्ड रेशियो जो है 1:3 का 4 का रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो वो मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ और वो बहुत अच्छा सेटअप है। आप लोग उसको लास्ट वीडियो के लास्ट तक बने रहो ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से इस बैंक में मतलब हम इसमें कौन से इंडिकेटर से और उस इंडिकेटर का सेटअप क्या होगा, ये जानकारी मैं पूरा देने वाला हूँ वीडियो के लिए एंड में। तो पहले अभी चलते हैं, हम क्या करते हैं पहले इसका हम एनालिसिस कर लेते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। तो इस बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वेबसाइट है, मतलब हम क्या करेंगे, जिनके पास नहीं है वो भी कर सकते हैं, शायद किसी लोगों को पता होगा, जिनको पता है वो तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। हम जाएंगे एक टिकट टैब वेबसाइट पे, तो नेट का थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे यहाँ पे टिकट टैब, तो हम आ जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। तो ये टिकट टैब पे जो हम आते हैं तो इस पे कोई भी स्टॉक्स जो है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये आगे इसमें सिंपली टिकट टैब पे हम आ चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पोर्टफोलियो दिख रहा है। एक मिनट, यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो गोल्ड स्क्रीनर, तो हमें सिंपली क्या करना है, आपको स्क्रीनर पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनर पे आएंगे और यहाँ पे नीचे पे देखो इस पे स्टॉक स्क्रीनर लिखा है, तो इस पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है। तो ज्यादा कुछ आपको इसमें देखना नहीं है, बस सिंपली आपको ये थोड़ा ही देखना है कि फ्यूचर में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कब, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप बिना ये देखे हुए, मतलब अभी तो जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, इस बात का ध्यान रखो, जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमारा विजन होता है लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल 2 साल के लिए या 3 साल 4 साल 5 साल के लिए हमारा विजन होता है कि इस कंपनी में हम कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दे, बाद में हमें ये प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा विजन होता है। तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल 4 साल 5 साल के लिए जब हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस देखना होता है कि ये कंपनी ग्रो करने वाली है कि नहीं, फ्यूचर में कैसा काम कर रही है, तो उसके लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आपको देखना है, आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टॉक स्क्रीनर पे आ चुके हैं। यहाँ पे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में जा करके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ सर्च बार में, यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे हम नाम डालेंगे यस बैंक, यस। तो यहाँ पे देखो ऊपर ही आ गया यस बैंक एलटीडी, सिंपली हमें इस पे क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पे देखो हमें इसका चार्ट वर्ट वगैरह कुछ भी नहीं देखना है, हमें सिंपली इधर आना है। देखो यहाँ पे ऊपर आपको सब कुछ देखने को मिल जा रहा है, इवेंट वगैरह जो भी है, ये न्यूज, इवेंट, होल्डिंग, पेयर्स और फॉरेस्ट ओवरव्यू, ये सब मिल जाता है। तो हमें सिंपली सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें आना है इस पे, यहाँ पे हमें फाइनेंशियल में आ जाना है कि देखना हमें ये है कि फाइनेंशियल मतलब किस तरीके से काम कर रहा है ये कंपनी, क्या है। ठीक है,
तो सिंपली अगर हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले देखना क्या होता है, रेवेन्यू यहाँ पे हमें देखना होता है कि टोटल रेवेन्यू कंपनी के पास क्या है, मतलब रेवेन्यू बना रही है कि नहीं बना रही है। ठीक है, तो ये देखो 2021 में इसका टोटल रेवेन्यू 23 करोड़ था, 23,000 करोड़ के लगभग। 22 में 2022 करोड़, मतलब 2022 में 22 करोड़ हो गया, फिर 23 में 26 करोड़ हो गया, और इस लास्ट में इतना दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मतलब मार्केट जो है मतलब कर रहा ग्रो कंप्लीट, मतलब टोटल रेवेन्यू तो कंपनी के पास आ रहा है, बट दूसरा हमें ये देखना है कि हमारा नेट इनकम आ रहा है कि नहीं। तो इसको तो मैं ग्रीन सिग्नल दे देता हूँ। ठीक है, इसको तो मैं ग्रीन सिग्नल दे देता हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसका नेट इनकम, ये जो हमारा नेट इनकम है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो 2021 में नेट इनकम माइनस में था, 3,000 करोड़ माइनस में था। फिर 2022 में 21 करोड़ माइनस में, मतलब 1,000 करोड़ माइनस में था। उसके बाद में फिर ये 2023 में 735 करोड़ प्रॉफिट में आया हुआ। ठीक है, तो ये तो कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं जो है इसको मैं ग्रीन सिग्नल नहीं देता हूँ, ये मेरे चेकलिस्ट में पास नहीं होता है। तो ये तो हो गया इसका, ये फ्यूचर में कब ग्रो करेगा ये तो कुछ पता नहीं अभी। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा बैलेंस शीट रहता है, कंपनी का बैलेंस शीट है, ये देख लेंगे। तो बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो बैलेंस शीट पे हम जाएंगे, बैलेंस शीट में। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में करंट एसेट क्या है। एसेट बोले तो वो होता है कि कंपनी के पास, मतलब उसका प्रॉपर्टीज, मतलब एसेट बोले तो उसके पास बचा क्या है ये होता है, और लायबिलिटीज उसके खर्चे क्या है। तो जैसे कि आपने किसी को पैसा वैसा देना है, आपने किसी को पैसा वैसा देना है, तो आप उसको किस बेस पे पैसे दोगे कि आपको लौटा। अगर आपको पता है कि हाँ उसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं और कुछ है, तो आप दे दोगे कि भाई कल को अगर इसके पास ये डूब भी गया तो हमें अपना घर, मतलब जो भी इसके सामान, इसके पास सामान है वो कुछ भी हो सकता है, वो बेच करके हमारा पैसा लौटा देगा। तो वही एसेट होता है कि कंपनी के पास एसेट्स कितना होता है। तो अगर हम यहाँ पे एसेट्स देखें तो करंट एसेट्स अगर देखते हैं यहाँ पे, तो टोटल एसेट्स की बात हम करते हैं। ठीक है, तो टोटल एसेट्स की बात यहाँ पे हम करते हैं। तो टोटल एसेट है, देखो यहाँ पे टोटल एसेट यहाँ पे 2,57,000 करोड़ 2020 में था, फिर 2,73,000 करोड़, उसके बाद में 3 लाख, मतलब एसेट तो बढ़ रहे हैं इसके। ठीक है, तो साथ में लायबिलिटीज भी देख लेते हैं, किस लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट कितना है यहाँ पे, इस कंपनी का टोटल एसेट है 3,55,000 करोड़, मतलब ये करोड़ में है जो भी है। ठीक है, तो ये 3,55,000 करोड़ मतलब इसके पास एसेट है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, थोड़ा और नीचे आते हैं, हम देखते हैं कि कंपनी के पास टोटल लायबिलिटीज कितने हैं। तो लायबिलिटीज भी मतलब 3,14,000 है, मतलब कंपनी के पास टोटल एसेट कितने बचते हैं। लायबिलिटीज बोल तो इतना इसका खर्चा बढ़ रहा है, मतलब खर्चा है टोटल, ये लायबिलिटीज है, मतलब इसने इतना इसका खर्चा है, लायबिलिटीज है, ये हो गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं और आते हैं नीचे हम, तो ये भी, इसको भी मैं ग्रीन सिग्नल दे देता हूँ। ठीक है, ये भी मैं ग्रीन सिग्नल दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में हम और आएंगे, इसका कैश फ्लो देखेंगे कि कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी के पास कैश कितना है, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो कंपनी के पास अगर हम देखते हैं यहाँ पे फ्री कैश फ्लो, तो ये देखो 2022 में ये माइनस में जा रहा है, कुछ नहीं, कंपनी लॉस में गई है, 58,000 करोड़ ये लॉस बुक की है। उसके बाद में 2021 में थोड़ा ठीक था, 55,000 करोड़ प्रॉफिट था। उसके बाद में फिर ये 23,000 करोड़ प्रॉफिट था। उसके बाद में फिर ये 2023 में जो है ये कंपनी जो माइनस में गया, मतलब 26,000 करोड़ जो है ये लॉस में गया। तो ये मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए करना अभी ठीक नहीं है इसमें। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना इसमें ठीक नहीं है। तो ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये इसको, ये सब आपको देखना रहता है। अगर आप ये तीनों चेकलिस्ट आपका पास होता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत करो इस ऐसे कंपनी में। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ मिलता है, जो कि इसके इंडिकेटर रहते सब, वो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये इंडिकेटर पढ़ सकते हो आप, यहाँ पे जितने भी ये इंडिकेटर हैं ये सब आप पढ़कर देख सकते हो। तो और नीचे आपको जो है एनुअल रिपोर्ट भी मिल जाता है। आपको स्क्रॉल करेंगे नीचे के साइड में तो आपको एनुअल रिपोर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन कोई कोई कंपनी जो है वो नहीं देती है एनुअल रिपोर्ट, पेंडिंग करके रखती है। तो यहाँ पे है एनुअल रिपोर्ट, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कंपनी का एनुअल रिपोर्ट। ठीक है,
पे आपको कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपकी PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग के लिए, ये ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं कि 2-4 महीने 5-6 महीने के लिए अगर हमें इन्वेस्टिंग करना हो तो हम उसके लिए चार्ट देख के, मतलब हम ये इतना झंझट मत करें, हमें ये सब मत देखना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम चलते हैं सिंपली अपने चार्ट पे, ग्रो के हम चार्ट पे अपने चलते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें ये देखना रहता है, तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको इंडिकेटर हाइड करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको इंडिकेटर को हाइड कर दिया मैंने। तो इस तरीके से चार्ट आपको दिख रहा है, क्लीन चार्ट दिख रहा है आपको। तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि कब हमें इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो देखो एक सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ मैं। इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरीके का मतलब 5-6 महीने 1 साल के लिए आपको, या 6-7 महीने के लिए कुछ मतलब स्विंग ट्रेडिंग बोले तो मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग करना आपको, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है कुछ दिनों के लिए, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो आप क्या देखो उसमें, आप वीकली चार्ट पे आ जाओ। सिंपली चार्ट को वीकली लगा लेना है। उसके बाद में इंडिकेटर में जाना, बॉलिंजर बैंड को सर्च करना है, इधर इंडिकेटर में जाकर के बॉलिंजर बैंड को लगा लेना। तो मैंने लगाया था तो मैं इसको लगा देता हूँ। बाकी इसमें कोई भी सेटिंग नहीं करना, डिफॉल्ट सेटिंग ये रहता है, तो इसको सेटिंग वेटिंग कुछ भी नहीं करना है। अब हमें आपको देखना ये है कि कोई भी कैंडल, ऐसी एक कैंडल देखना है कि जब वीकली चार्ट पे हमें देखना है कि कोई कैंडल ये बॉलिंजर बैंड के नीचे इधर किधर बनता है और उसका हाई जैसे ही मतलब ये क्रॉस करता है यहाँ कहीं पे, तो हमें उसको बाई कर लेना है, क्योंकि ये पूरा बहुत ज़्यादा नीचे खींच चुका है, मतलब नीचे आ चुका है। अब यहाँ से फिर ऊपर जाने वाला है, रिवर्सल का हमें सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो हमें उस शेयर को हमें बाई कर लेना चाहिए वहाँ पे। तो हम अभी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ पे। मैं आपको सिंपली यहाँ पे दिखा के और समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो जैसे मुझे दिखा मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, ये बॉलिंजर बैंड के नीचे एक कैंडल बना है, ना इसका हाई टच हुआ, ना लो टच हुआ, ना कुछ भी नहीं टच हुआ। ये रेड कैंडल का मतलब इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं टच हुआ है, ये पूरा बॉलिंजर बैंड के बाहर है, ठीक है। ये कैंडल हमें यहाँ पे दिखता है, इस तरीके का कैंडल हमें जब हमें दिखा तो ये हमारा अलर्ट कैंडल हो गया। तो फिर ये दूसरा हमारा कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक करता है, दूसरा हाई ब्रेक करेगा, तो मतलब इस कैंडल पे हमें यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में एंट्री के बाद हम उसको देखते रहेंगे। तो हमें देखो ये कहाँ तक गया है, ये प्राइस इस लेवल तक आया, यहाँ तक आया। कितने तक आया इसका प्राइस, आपको डेली एंट्री होने के बाद आपको डेली ट्रैक करते रहना, उसको देखते रहना, शेयर का जैसे प्राइस बढ़ा आप उसको सेल कर दो फिर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट इसमें बना सकते हो बहुत इजी तरीके से, और आपको स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हो। अभी हम देखते हैं, मतलब हमारा एंट्री समझिए इस कैंडल पे हो गया। ये छोटा मुंह मिला हमें, लेकिन कई बार हमें बहुत बड़े बड़े मुंह मिल जाते हैं, बट आपको प्रॉफिट होगा जब भी ये मुंह मिलेगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ये 14 रुपये पे हम बाइंग कर लिए। उसके बाद में अगले ही हफ्ते में इसका प्राइस जो है 16 रुपया हो गया, मतलब 2 रुपया एक बढ़ गया। तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा आपको एक हफ्ते में मतलब अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा मुंह देखते हैं कहीं पे, हमें ऐसा ट्रैक करते रहना है। जैसे आपको कोई भी मुंह इस तरीके का दिखता है ना, आपको क्या करना है, उसको बाइंग कर लेना है। ये बहुत अच्छा सेटअप है, आपको जैसे कहीं मिले उसको आपको फटाक से बाइंग कर लेना है, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे आप देख लो एक सेटअप यहाँ पे भी हमारा बना हुआ है। यहाँ पर ये देखो, ये बॉलिंजर बैंड के बाहर बना, तो ये अलर्ट कैंडल हो गया। उसके बाद में इसने जैसे इसके हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती, ये देखो यहाँ पे। और उसके बाद में हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हमें मिल सकता था। $140 पे हम बाइंग करते थे। उसके बाद में अगले ही हफ्ते में 100 मतलब 14 रुपये एक शेयर के पीछे बढ़ गया, तो अच्छा खासा हमें इस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है। और अगर लाइफ थोड़ा टाइम के लिए हम बने रहे इन्वेस्टमेंट करके, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस अगर ले ले तो 15-20 पॉइंट का अगर हम स्टॉप लॉस लेते हैं, तो फिर ये देखो टारगेट कितना लंबा कितना ऊंचा गया, मतलब ये 260 तक आया यहाँ पे। तो अच्छा खासा इस तरीके से टारगेट हमें मिल सकता है। वो आपके ऊपर कि आप कितना टाइम तक उसमें होल्ड करते हो, बट स्टॉप लॉस लगा करके रखो, ठीक है। स्टॉप लॉसेस आप लगा के रखो, या तो फिर इसको ट्रेलिंग करते रहो जब आपका प्रॉफिट हो जाए। तो इस तरीके से ये वीडियो के एंड में मैंने आपको बोला था, ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको इसको बाइंग भी कर सकते हो, किसी भी स्टॉक्स में देख करके आप इसको बाइंग कर सकते हो, ठीक है। और टाइम फ्रेम मंथली भी कर सकते हो, आपको अगर मंथली लगता है तो आप मंथली पे भी यही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कि जब कैंडल बाहर बनेगा तो हम उसको बाइंग करेंगे
उसके बाद में हम प्रॉफिट को ट्रेलिंग करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया रहेगा, वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।